refiring of the origin. High copy number is the effect of refiring of the origin. कई सेल्स में आपने देखा है रिफायरिंग ऑफ द ऑर्गन्स होता है किसी नॉर्मल कंडीशन में। हम तो म्यूटेट करते हैं प्लाज्मिड को, मगर आपको कहीं पता है कि कहीं होता है सेल में ऐसा? कैंसर सेल में वो दूसरा, उसको हम जीन एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। कैंसर सेल्स में जैसे लंग कैंसर है किसी को, उसको देते हैं मीथोट्रेक्सेट, एक ड्रग होता है, ठीक है। जब दवाई दी, अब क्या है, अब दवाई का एक लीथल डोज होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो मर जाएगा, इंसान ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमाइन किया जाता है अलग अलग टेस्ट से, पीकेपीडी एनालिसिस जिसको बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स की ड्रग कितना ज़रूरत है, कितना मेटाबोलाइज हो रहा है, कितना फिर यूरिन में वापस निकल रहा है, कितना जो है ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो पीकेपीडी स्टडीज़ होते हैं, वो हम चूहों पर करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो एक नॉर्मल क्वांटिटी दे दी मीथोट्रेक्सेट ड्रग की, ठीक है। दैट टारगेट्स DHFR, ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज शायद, हाँ। तो आप जो है ड्रग जब दिया तो कैंसर क्या करते हैं, कैंसर से उसकी ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की कॉपी वो उसको टारगेट करता है, किसको? DHFR, मीथोट्रेक्सेट को ना, कैंसर कंट्रोल। मगर सेल क्या करता है, सेल में होता है, कैंसर सेल में होता है, उसको कॉल इट सैल्वेज सर्वाइवल। क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हारा किसी मुंह बंद कर दिया ना तो तुम नाक से सांस लोगे, हैं? अगर दोनों बंद किया तो तुम नहीं सांस ले सकते, है ना? तो उसमें क्या बोलते हैं? सैल्वेज सर्वाइवल। क्या बोलते हैं? तो हर एक कैंसर सेल में सैल्वेज सर्वाइवल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा रिएक्ट हो जाता है। मगर जो है इस केस में क्या होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। यहाँ रीफायरिंग ऑफ ऑरिजिन नहीं होता, यहाँ कॉपी नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ खास सीक्वेंसेस होती है, ARS APS एम्प्लीफायर प्रोमोटिंग सीक्वेंस, वो जीन के साथ होती है, वो उसकी कॉपी नंबर को बढ़ाती है। सो क्या करना, सोचे mRNA बनावा, तब बनाना CD ने आना, सो वापस करना तो जोड़ा, ऐसे करते करते क्या करता है वो बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। अब तुम्हें पता है कि मीथोट्रेक्सेट का लीथल डोज है, फॉर एग्जाम्पल देते हैं पेशेंट को। अब जब कॉपी नंबर बढ़ गया तो हमारा डोज जैसे 1000 कॉपी बन गई, हमारा डोज 100 कॉपीज़ के लिए है या 1 कॉपी के लिए है, तो बाकी तो बच गई ना। तो वो अपना प्रोटीन बनाती है और सेल जो है फिर उसको बोलते हैं कैंसर रिलैप्स्ड, कैंसर रिएक्ट हो गया। सुना था खुदा खासा किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, सोचना ठीक, फिर 5 साल 6 साल कहता है इंसान गोरू बेस दूत इंसान बेस वापस, तो उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक कैंसर। फिर आता है उसको प्रोस्टेट कैंसर, जैसे वो बोन में चला जाता है, लोअर लंबर रीजन में चला जाता है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर आपका जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स देखे तो लोगों ने? लैम्ब्रेश क्रोमोसोम, लैम्ब्रेश क्या होता है ना? वो ऐसा होता है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, होता है ना ऐसा सर लैम्ब्रेश। लैब में देखोगे तुम, अरे वाह, इसमें और कोई तो बिजली भी कड़ी या पॉलिटी ऑनियन स्केल रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑनियन रेप्लिकेशन बार बार हो रहा है एक ही जगह पर, तो पूरी DNA की बहुत सारी कॉपी बन गई। ये यूजुअली राइबोसोमल RNA एम्प्लीफाई हो रहा होता है। राइबोसोमल RNA ऐसा जीन है जो राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम पर ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा था शायद, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था ना, याद है ना? गुड। इसका स्टाइलस वाला था, so today we'll start with the enzymes that are used in biotechnology, okay. And one of the most important enzymes that we use in biotechnology is your restriction enzymes, okay. इसको हम restriction enzymes क्यों बोलते हैं?
कोई बंदा रिस्ट्रिक्ट करता है क्या? इसको हाँ स्टिकेंड्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस आ गया, ठीक है, चलो वायरस है सर, वायरस ने अटैक किया बैक्टीरिया को, ठीक है। अब वो कैसे अटैक करता है? जो इसका जीनोम डीएनए होता है ये इसको अंदर डाल देता है, ठीक है। और अपना डीएनए जो बैक्टीरिया का होता है, ये डीएनए इससे मिलकर इसको बोलते हैं एपोसोम। क्या बोलते हैं? ये एपोसोम बनाता है। क्या बनाता है? जुड़ गया ना उसमें, अभी वहीं बैठता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एपोसोम। नाउ either this DNA will start expressing proteins and तुम्हारे वायरल पार्टिकल्स बनते रहेंगे इसमें, ठीक है, और फिर इतने सारे बन जाएंगे कि सेल को फाड़, सेल की मशीनरी यूज करेंगे, हाँ हाईजैक करेंगे, क्या बोलते हैं, लाइसिस। अगर ये यहीं बैठेगा इसको बोलते हैं लाइसोजेन, ठीक है। अब बैक्टीरिया ने समझा कि भाई ये मसला है, उनने क्या किया, उनमें इवॉल्व हुए ये रेसिस्टेंस एंजाइम्स, ठीक है, जो स्पेसिफिकली जब आपका डीएनए यहाँ आ जाता है, ये क्या करते हैं, इसके एंजाइम्स को जो है काट देते हैं, ठीक है। जब कट गया ये एपोसोम नहीं बनाता है, और जो है वायरस सर्वाइव नहीं करता है वो, क्योंकि जीन तो कट गया, उसका डीएनए तो कट गया, ठीक है। तो दिस वाज द रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट, जैसे हमें इम्यूनिटी होती है, जैसे मेरे को जुकाम रहा, ठीक है ना, मेरे को होते थे, मैं उसको खा उस वायरस सो पोस्ट में किए दूर ठीक, तो मगर मुझे लग गया, ठीक है, मगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कल मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया वायरस, स्विगी से शायद, तो अब मुझे लग गया, तो उस वायरस के अगेंस्ट मेरी इम्यूनिटी थी, तो हम में भी होती इम्यूनिटी, है ना सर। या शॉट्स देते हैं जब छोटे होते हैं, डीबीटी, मीजल्स, पोलियो, डिप्थीरिया, जो भी है ना सर, फ्लू शॉट्स भी देते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म था अगेंस्ट वायरसेस, सो दे restricted the growth of viruses, that's why they were called as resistant enzymes। ये सवाल बहुत जगह आता है, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, यूजली यूजी अगर बहुत सारे लोग जो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर, फिर एक एग्जाम होता है डीबीटी की तरफ से, उसको बोलते हैं डीबीटी, और इंडिया का एग्जाम होता है, वो आप सब देंगे इंशाल्लाह। उसमें आपका फिर मास्टर्स किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है, जीएनयू है, टाटा इंस्टीट्यूट है, या आपका यहाँ पर पंजाब में भी एक आध है, थापर इंस्टीट्यूट है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी के। तो एमएससी के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी सेंटर है, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी है, स्कॉस में नहीं है सेंटर। तीन चीज़ें पर फेलोशिप, यूनियन, मास्टर्स, जैसे मुझे भी थी, ठीक है। हमारे ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है एक, उसको मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी का, जो डीबीटी कंडक्ट करता है, जेएनयू कंडक्ट करता है। आई क्वालिफाइड दैट, एंड फिर मुझे उनने जम्मू यूनिवर्सिटी भेजा फॉर मास्टर्स, जम्मू यूनिवर्सिटी के सेंटर में, ठीक है। फिर हमें मिलते थे 400 रुपये पर मंथ। उसके बाद जब एमएससी करेंगे, फिर पीएचडी के लिए भी डीबीटी वेट फेलोशिप होती है, डीबीटी वेट जीआर, डीबीटी वेट एसआर, वो भी ऑल इंडिया होता है। उसमें मुझे ऑलरेडी 25th रैंक आई, और मुझे मिले थे पर मंथ 8,000 रुपये मुझे मिलते थे पर मंथ। उस टाइम 2002 की बात कर, 2006 से बात कर रहा हूँ, 2006 में पीएचडी ज्वाइन किया, 6 से 10, 11, तो मुझे 8,000 मिलते। आज वही फेलोशिप 45-50, तब तक मुझे कहता है 80-90 हो जाएगी 1000 पर मंथ। सो अगर आप इसे कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप पढ़ा चाहिए था ना, एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कि नहीं समझ आया तो पूछो टीचर से। अच्छा, बाकी क्लासेस हो रही तुम लोगों की? 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सैल्वाडोर
और दूसरे का नाम था गिलेस्पी। साल्वाडोर लूरी एंड गिलेस्पी बर्टिनी, इन्होंने दिया पहली बार रेसिस्टर एंजाइम्स। ओके, अब जो रेसिस्टर एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक काटते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। उस बेसिस पर हम रेसिस्टर एंजाइम्स को 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम में डिफरेंशिएट करते हैं। कितनों में? 5। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। और ये डीएनए स्ट्रैंड क्या है? अब रेसिस्टर एंजाइम क्या है? 2 डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? 2 डोमेन। क्या होते हैं? 2 डोमेन। एक रिकग्निशन डोमेन होता है, एक कटिंग डोमेन होता है। क्या? कटिंग डोमेन होता है। अब टाइप 1 रेसिस्टर एंजाइम्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक जगह पर और इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, बट दे कट एट अ रिमोट प्लेस, रिमोट फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या? रिमोट फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। एंजाइम्स आर दैट recognize a sequence and cut at a remote place from the recognition sequence. कोई शक? Type 2 restriction enzymes are those restriction enzymes ये तुम्हारा डीएनए है, जहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे वहीं पर ही काटेंगे। रेसिस्टर एंजाइम को काटने की हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो और रिकॉग्निशन साइट, जहां पर रिकॉग्निशन साइट है वहीं पर डाइजेशन साइट है, वहीं पर कट साइट है। दैट मींस द सीक्वेंस दे आइडेंटिफाई, दे विल कट एट द सेम सीक्वेंस। तो उसको क्या बोलेंगे? तो बायोटेक्नोलॉजी में मेनली हम टाइप 2 रेसिस्टर एंजाइम्स ही यूज करते हैं। क्या? हम टाइप 2 रेसिस्टर एंजाइम्स ही यूज करते हैं। जो टाइप 3 है वो पहचानते यहां पर है और काटते वहां पर नहीं, थोड़ा सा नजदीक यहां पर। सो टाइप 3 एंजाइम्स आर those enzymes that recognize the sequence and cut at a nearby place but not at the recognition sequence. इसका लेक्चर भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और तो टाइप 3 क्या होता है? They cut at a short distance from the physical distance. Type 4 enzymes identify modified DNA. क्या? जैसे हमारा डीएनए मिथिलेट हो गया, एस्टाइलेट हो गया, हाइड्रोक्सिलेट हो गया, यूबिक्विटिनेशन भी हो गई। तो जब डीएनए पे कुछ मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड डीएनए। अब एक सवाल मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आप लोगों ने मुझे नहीं पूछा, कि डीएनए तो बैक्टीरिया का भी है और वायरस का भी है। वायरस जब अटैक किया तो वायरस का डीएनए डिग्रेड कर दिया, अपना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने डीएनए को वो मिथिलेट करता है। मगर
हमारे पास ऐसे एंजाइम्स भी है जो मिथाइलेटेड डीएनए को भी काटते हैं, जो हाइड्रोक्सिलेटेड डीएनए को भी काटते हैं, नॉर्मल एंजाइम नहीं काटते। तो उस कैटेगरी को हम टाइप 4 बोलते हैं, दोज एंजाइम्स दैट कट मॉडिफाइड डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है, जरा गूगल करो GGATCC बैम एच। तो हर एक रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में 400 500 600 जितना भी नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोगों का 25 का एडमिशन हुआ था, फिर 30 हो गए, फिर 35 हो गए, 41 42 2 4 5 6 निकल लिए, तो अब कितने टोटल 41, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है। एक साल बाद कहोगे नहीं मुझे नहीं करना बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मैथ में करो, तुम छोड़ना एक साल बाद छोड़ो, ठीक है, तब तक वहाँ ट्राई मार करो, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो तो 5 ट्राई मारने गए हैं। अगर हो गया तो यहाँ तुम लोग बेचारे डिप्रेशन में चले जाओ। तो अच्छा हो जाए इफ दे आर काइंड ऑफ दे हैव दैट, बट जो तुम लोगों के नसीब में होगा ना वो मिल जाएगा, चाहे वो पत्थर के नीचे भी हो या आसमान के उस पर चांद पर भी हो, मिल जाएगा। आपको एक साल बाद लगा कि हमें डिग्री नहीं करनी है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं प्रॉपरली, एप्लीकेशन देनी है, एग्जिट हो जाएगा, एक साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर आपने गए मटर कश्ती की 2 साल 1 साल, फिर आपका यार मैं डिग्री कंप्लीट कर लेता, ठीक है, आया वापस है, मुझे कहा ठीक है हम आपका एडमिशन जिंदा करेंगे और आपको 3rd सेमेस्टर 1 साल हो गया ना, 3rd सेमेस्टर एडमिशन दे देंगे। अगर आपको लगा 2 साल बाद मुझे निकालना है, तो देन यू कैन गिव अ डिप्लोमा, यू रिक्वायर अ डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। फिर आपको आया शौक में वापस आऊँ तो वापस आ सकते हैं, या डिप्लोमा करके जा सकते हैं तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको बीटेक पर डिप्लोमा नहीं रहेगा, आज की दुनिया में कोई भी जॉब देगा, हाँ अपना खुद एंटरप्रेन्योर बनो तो दूसरी बात, ठीक है। फिर 3 साल के बाद आपको लगा कि 3 साल हो गए, डिग्री बहुत है, बीएससी भी 3 साल में मिलता है, मैं नहीं कर लेता, तो आपको मिल जाएगी डिग्री आपको मिल जाएगी बीएससी जनरल बीएससी, ठीक है। हाँ आप 4 साल पर कंप्लीट करते हैं फिर आपको बीटेक मिलेगा। क्या मिलेगा? अब जो है जिस बैक्टीरिया से हम एंजाइम निकालते हैं उसका नाम उसी पर देते हैं, ठीक है। जैसे हिमायू क्या? हिमायू शाह, ठीक है। अगर हमने इसमें रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, ये बैक्टीरिया नहीं होता है, इंसानों में नहीं होता। अगर मैंने इससे रिश्तेदार निकाला और ये इसका जेनरिक और ये स्पीशीज नेम है, तो जो रिश्ते एंजाइम हम इसे निकाले उसका नाम होगा पहले 2 लेटर, पहला एक इसका H, ओके, और SH इसके। अगर ये पहला रिश्ते एंजाइम हमने इसे निकाला रोमन 1, इसी तरह रिश्ते एंजाइम्स के हम नाम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया उसका नाम है बैसिलस अमाइलोलिक्विड, फिर पता नहीं क्या नाम दिया इसका, अमाइलोबैसिलस अमाइलोलिक्विडेशंस। तो जो रिश्ते एंजाइम से निकलेगा बी, ये वाला बैम। अच्छा, हम स्ट्रेन भी होते हैं बहुत सारे, बैम HABCD, ठीक है। तो स्ट्रेन के बेसिस पर ये H स्ट्रेन था, ठीक है, और ये पहला एंजाइम था। तो ये किस एंजाइम, वो ये किस जगह को काटता है, किस को काटता है, जहां पर GGATTC होगा वो किसको काटेगा, ठीक है। हर एक एंजाइम्स की अपनी सीक्वेंस है जिसको काटता है, मगर कभी ऐसा भी होता है कि 2 डिफरेंट एंजाइम सेम जगह से काटे, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे बात समझ आ रही? अब कैसे काटेगा? अब एक चीज आपने देखा कि रेजिस्टेंस एंजाइम जो सीक्वेंस है आपको पढ़े GGATCC। अब जरा यहाँ से पढ़ें, हम यहाँ से यहाँ से पढ़ेंगे, क्यों?
हाँ, क्योंकि 5 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम रीड करेंगे, ठीक है ना। तो GGATCC GGATCC, तो these sequences are called palindromic sequences, जो दोनों साइड से हम रीड कर सकते हैं, जैसे मैडम MADAM है ना, और क्या क्या है, बनाना मलयालम, और रडा, और आई आई अच्छा आई। तो इसको भी हम दोनों साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्या बोलते हैं। अब जब ये कटेगी, ये यहाँ पर, अच्छा इसमें भी कहीं नहीं बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पर काटेगी, बैम में ऐसे काटता है, ये काटा इस टाइम को। तो अब ये जो एंड हमें बने, ये हम बोलते हैं स्टिकी एंड। क्यों, अगर ये आपस में जुड़े ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिवर्सिबल, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, तो ये वापस जुड़ सकते हैं, और फिर ये इनके बीच में जो बॉन्ड है ये और ये फॉस्फोडाइस्टर, ये लाइगेस जोड़ सकता है, क्या लाइगेस, जो क्लोनिंग हम करते हैं हम इनको जोड़ते हैं, ये जुड़ गए, फिर जाकर जो है इसको लाइगेस इकोलाई सिस्टम में जब होस्ट में डालते हैं तो लाइगेस ठीक को जोड़ देता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इसको काट के बताओ, सीजर हमेशा ऐसे दी जाती है, कैसे, ऐसे, हाँ नहीं कलेश पलेश नहीं होता है, ये एटिकेट्स। शाबाश, क्या हुआ, अगेन स्टिकी एंड्स बन गए। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है, CTG CAG CTG CAG, ठीक है। बैठो, तुम्हारी क्या सीक्वेंस, कौन सा एंजाइम है, तुम आ जाओ, नहीं तुम्हारे पास वो है, किसके पास, तुम आ जाओ, तुम्हारे पास है, आ जाओ। कौन सी दूसरा एंजाइम है, कौन सा है, NOT नॉट वन, ठीक है। GCGGCCGC है ना पैलिंड्रोमिक। एक मिनट रुक जाओ, ये जो है ये कितने बेस पेयर्स पहचानता था, ये एंजाइम्स 6, तो इसको बोलिए 6 कटर, क्या बोलिए, और ये कितने पहचानता है 8, इसको बोलिए 8 कटर। 4 कटर है किसी के पास, दिखाओ सबको दिखाओ, क्या दिखाओ जरा, CCG, ये 4 कटर है, ये ऐसे भी होते हैं, ठीक है, तो काटो ना। गुड, तो ऐसे रिश्तेदार काट रहे हैं, ठीक है। ये रिश्तेदार की रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, इसके बारे में कहीं नहीं काटेगा। हाँ वो डिपेंड करता है रिकॉग्निशन और काटिंग पर, वो हर एक, अब कभी कभार क्या होता है कि सीक्वेंस सेम होती है, रिश्तेदार डिफरेंट है, सेम सीक्वेंस को डिफरेंट तरीके से काटते हैं, वो मैं तुम्हें भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये 4 कटर है, तो यहाँ तुम्हारे पास है, आ जाओ।
ये यहाँ पर काटता है और यहाँ पे काटता है, ये यहाँ पर काटेगा। HPA1 HPA2 ये मतलब तुमने कैंची से नहीं काटा है, लाइफ में कुछ है क्या? अब ये स्टिकी एंड्स है कि क्या है ना? स्टिकी एंड्स जुड़ेंगे ना वापस। शाबाश शाबाश। ब्लैंक एंड है किसके पास? ये क्या किसके लिए सीक्वेंस है? एक ही है, उल्टा कर दो। अरे उल्टा कर, अरे उल्टा कर। ये है CCCGGG, ठीक है। ये पता है कहाँ काट गए? बराबर यहाँ काटेगा बीच। CCCC यहाँ सीधा नीचे तक, सीधा नीचे तक। अब ये जो है ये क्या कट गया? ब्लंट एंड भी रिलाइगेट होते हैं, ब्लंट एंड भी रिलाइगेट होते हैं। तो इस एंड को हम क्या बोलेंगे? ब्लंट एंड, और इस एंड को क्या बोलेंगे हम? ठीक समझ आएगी बात? चलो बैठ जाओ। ऐसा बोला तुम लोगों का था आपा। अब जो है मेन में एंजाइम बैम H1 इको R1 किसे निकला? इको R1 एक्चुअलिशा कोलाई, ठीक है। बैम H1 बैसिलस एनुअल लिक्विफिकेशन। हिंट 3 इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और कोई SOC3A1 SOC SAU 3A स्पेन और 1 स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये हर जो नाम होगा बैक्टीरिया के नाम से दिया जाएगा, और कैसे दिया जाएगा वो पता है, ठीक है। अब जो है सवाल होता है कि एक रिसेप्टर एंजाइम कितनी बार एक डीएनए फ्रैगमेंट को काटेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक एंजाइम ने किसी डीएनए को एक बार काटा तो कितने बेस पेयर्स के बाद फिर ये रिसेप्टर एंजाइम रिसेप्टर साइट होगी एंड इट विल अगेन काट दे? अगर पहले ये आपकी सीक्वेंस है, ये आपकी सीक्वेंस, ठीक है। अगर इसने यहां पर काटा, ठीक है, कितनी बेस पेयर्स के बाद ये सीक्वेंस फिर से होगी? तो ये दिस इज डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर रिसेप्टर एंजाइम। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा GGCC, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? 4 to the power n। 4 क्या है? वी नो 4 बेस पेयर्स ATGC, क्या ATGC क्या 4 बेस पेयर, तो 4 to power n। n हुआ हाउ मेनी recognition sequence, how many base pairs of recognition sequence is for that particular enzyme। जैसे इस केस में GGCC है तो 4 to the power 4 कितना होगा? वो 16 into 16 करके बताओ। 260 कितना है? पक्का? तो अगर ये 1 बेस पेयर पर आई तो 256 बेस पेयर फिर आई। 16 into 16 कितना होता है? कर लो 256, फिर और 256 के बाद आई, फिर और 256। तो अगर ये 1000 बेस पेयर का फ्रैगमेंट है, इसमें लगभग 3 से 4 बार ये तो आएगी, ठीक है। अब हमारे पास 6 कैटर है GAAPTC,
4 to the power 6, 16 into 16 into 16 कितना हुआ 40 4000 मतलब अगर एक बार कहीं पर 1000 बेस पे के फाइव में इसने काटा तो दूसरी बार आएगा ही नहीं इसका नंबर, एक बार आएगा। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा 8 कटर 4 to the power 8, तो दैट मींस कि अगर ये सीक्वेंस एक बार आई तो इतने बेस पे उसके बाद फिर से आ सकती है, प्रोबेबिलिटी बहुत है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रियल कटर्स। ये जो है 4 to the power 6, 4 to the power 8, दे आर रियल कटर्स। दैट मींस कि एक फ्रैगमेंट में बहुत कम चांसेस है कि 2 या 3 बार आए, लेकिन जिसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस इतनी है 4, दीज आर कॉल्ड एज फ्रीक्वेंट कटर्स। क्या बोलते हैं, ये बार बार काटेंगे क्योंकि इनकी रिकॉग्निशन कम है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी एक फ्रैगमेंट में होना ज्यादा है। ठीक है, कोई शक? जहां रेजिस्ट्रेशन साइट होगी वहीं काटेगा रेजिस्ट्रेशन एंजाइम। मतलब हम यहाँ पर बंधे हुए, क्यों बंधे हुए हैं? हम मोहताज है रेजिस्ट्रेशन एंजाइम के कि भाई ये वाली जगह काट, चलो 400 रेजिस्ट्रेशन एंजाइम है, ठीक है, तो ये वाली जगह हम यही ही काटना है और कहीं हम नहीं काट सकते, है ना? टू ओवरकम दिस came the concept of restriction enzyme type 5. ये क्या restriction enzymes होते हैं? ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, हम इस प्रोटीन को बोलते हैं, ये भी कन्वेयर सीजर है, ये प्रोटीन है, हम इसको बोलते हैं भाई कहाँ काटना है, क्या हम इसको बोलेंगे कहाँ काटना है, कैसे बोलेंगे? हम इसके साथ एक गाइड आरएनए अटैच करते हैं, क्या करते हैं? और ये सीक्वेंस है, ठीक है, और हम कोई रफ सीक्वेंस मैं स्टार्ट नहीं कर, ठीक है, मैं गाइड आरएनए की सीक्वेंस इस एंजाइम का रखूंगा जो मेरी मर्जी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी गाइड आरएनए की सीक्वेंस होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस। क्या? जैसे मैं इसकी रखूंगा सीक्वेंस C G A T C G। जब मैं इस एंजाइम सिस्टम को इस डीएनए में डालूंगा, ये बराबर जाएगा और यहाँ पर काटेगा, जहाँ पर गाइड आरएनए होगा, गाइड आरएनए उसको गाइड करेगा, ये भी पर बाइंड होगा, ये तुम्हारा CRISPR-Cas9 सिस्टम है। जैसे CRISPR-Cas9 ऐसे ही काम करता है, क्या करता है, सुना है ना? Yes. तो Cas प्रोटीन्स होते हैं, गाइड आरएनए होता है, तुम कोई भी सीक्वेंस दे दो उसको, वो वही पर काटेगा। तो हम मोहताज नहीं है इस टाइम, हमने अपना बना लिया। तो ये टाइप 5 और भी होते हैं जिसको बोलते हैं रिकम्बिनेस बेस्ड एंजाइम्स। रिकम्बिनेस बेस्ड एक्सक्रीशन रिपेयर में कुछ एंजाइम्स काम होते हैं जिनमें भी हमारा जो सीक्वेंस देंगे उसी बेस पर, उसी जगह पर वो काटेगा, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये पोर्शन ऑफ जीन डिलीट कर देते हैं, जो गाइड हमने इसको दिया वो पोर्शन इसको डिलीट कर देंगे। तो हम किसी भी जीन को आप डिलीट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ CRISPR-Cas9। जब सार में चोट लगती है क्या दिखता नहीं है ना कुछ, क्या हो जाता है, लगता है गिर जाते हैं, कभी ऐसे चल रहे टक्कर लग गई, ठीक है ना, कभी कभी इफेक्ट देर तक रहता है। एंजाइम भी ऐसा होता है, देयर विजन गेट्स ब्लरी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंजाइम, ठीक है, एंड मैं कौन सा रेजिस्टेंस एंजाइम हूं, मैं चाहता हूं ये CCCGG कौन सा रेजिस्टेंस एंजाइम था, APA1। मैं उसको लाऊं क्या होता है, अब मेरा विजन ब्लरी हो गया। रेजिस्टेंस एंजाइम के केस में क्या होता है कि pH चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो ये चीज़ें क्या, तो अमिस क्या चार्टन ये सुना
İşe yazıp sequence işten yitirilir. क्या है ना ये चार ही रिकमेंडेशन सीक्वेंस एम्स क्या चलना चाहता हूँ एम्स नहीं वहाँ पारस ना हो तो यहाँ इक्याश पानी तो वो इसको काट लेता है इसको हम बोलते हैं स्टार एक्टिविटी क्या बोलते हैं स्टार एक्टिविटी कि when the specificity of an enzyme changes due to change in pH temperature salt concentration कोई भी कंडीशन हो ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं बस स्टार एक्टिविटी STAR स्टार कलाकार स्टार प्लस स्टार स्पोर्ट्स स्टार एक्टिविटी resistant enzymes from two different sources two different resistant enzymes क्या ये क्या हुई different resistant enzymes from two different sources source 1 source 2 their recognition sequence is same क्या आशुदामत खबर का बैक्टीरिया में ब्याखदामत खबर का बैक्टीरिया evolution the recognition sequence is the same. that means R1 and R2 are the same and their digestion sequence is also the same बात समझो ये मैं दो डिफरेंट एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ जो दो डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट बैक्टीरिया से आए और ये सेम सीक्वेंस को पहचानते हैं और सेम सीक्वेंस को ही काटते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोशाइजोमर्स क्या बोलते हैं जैसे HPA सेकेंड और MSP1 ये दो रिश्ते एंजाइम हैं तो HPA1 CCGG और CCGG ये यहाँ पे काटता है और ये यहाँ पे काटता है तो सीक्वेंस सेम है रिश्ते एंजाइम डिफरेंट है टू डिफरेंट सोर्सेस से है काटते सेम जगह पर है क्या बोलेंगे इनको हम आइसोशाइजोमर्स क्या बोलेंगे आइसो डाइजेशन साइट डाइजेशन B फॉर डाइजेशन रिश्ते एंजाइम को तुम क्लास में लेट आई ना रिश्ते एंजाइम जब काटते हैं बोलते हैं डाइजेशन लगाओ डाइजेशन करो जैसे पेट में डाइजेशन होता है सहरी में खाया और फिर डाइजेस्ट हो गया सारा है ना तो यहाँ पर कटिंग इज डाइजेशन ठीक है प्रोटीन क्या वो भी काट हो जाते हैं पेट में ट्रिप्सिन है पेप्सिन है वगैरह जो भी है या तुम्हारे मुंह में एमाइलेसिस है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं ठीक है देख काटते पॉलीमेरिक इन टू रेसिस्टेंट एंजाइम्स from two different sources they have a common recognition sequence okay but they cut at different positions two enzymes from two different sources again the recognition sequence is same but digestion sequence is different इनको हम क्या बोलेंगे Neoschizomas जैसे एग्जाम्पल AAT2 और ZRA 1 ये किसके पास है AAT2 ZRA जो तुम्हारी AAT की सीक्वेंस है वो क्या है
GAC GTC और GAC GTC ये काटता है यहाँ पे रिकॉग्निशन टू डिफरेंट एंजाइम्स है सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAC GTC यस ये यहाँ पर काटता है और ये वाला यहाँ पे काटता है कटिंग सीक्वेंस डिफरेंट है तो इनको क्या बोलेंगे हम नियोशाइलो अब तीसरा एंड लास्ट है टू enzymes from two different sources recognize different sequences so two different enzymes from two different sources recognize different sequences but produce same compatible ends इनको हम क्या बोलेंगे आइसोकॉर्डोनर्स NGATCN N मतलब अगर कहीं आई DNA में मतलब N कोई भी बेस पेयर हो सकती है A भी हो सकता है T भी हो सकता है G भी हो सकता है C भी हो सकता है ठीक है अगर N कहीं पर तुम्हें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस N पढ़ो मतलब चारों में से कोई भी हो सकता है ये एग्जाम्पल याद रखना ठीक है आप देखो रिकॉग्निशन डिफरेंट है क्यों यहाँ पर G और C है ठीक है मगर यहाँ पर कोई A भी हो सकता है T भी हो सकता है N है ठीक है तो दे आर टू डिफरेंट सीक्वेंसेस ठीक है मगर ये यहाँ पर काटेगा और ये यहाँ पे काटेगा ठीक है तो तुम्हारी जो सीक्वेंस बनेगी GATC ठीक है ये दो है GATTC ये है NGATCN ठीक है अब मैं अगर इसको काटूंगा पहले ठीक है ये यहाँ गया ये यहाँ गया और ये ठीक है गो ऑफ अब मैं इसको काटूंगा MBO1 को तो GATC दोनों में तो दे प्रोड्यूस द सेम कंपैटिबल